नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैद ICS लॉ के YouTube चैनल पर। और आज हम आप सभी के समक्ष आए हैं एक नई जानकारी लेकर, एक नए बैच के बारे में जो कि 26 मार्च से शुरू हो रहा है और उसकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या उसके फीचर्स रहेंगे, क्यों हमको वो बैच ज्वाइन करना चाहिए, किस तरीके से उस बैच में सारी चीज़ों को कवर किया जाएगा, चाहे वो जनरल स्टडीज़ हो, चाहे लॉ हो, चाहे टेस्ट सीरीज़ हो, और आखिर क्या वो सही समय होता है कि जब एक बच्चा अपना लॉ कंप्लीट कर चुका हो, एक एस्पिरेंट अपना लॉ कंप्लीट कर चुका हो और वो PCSJ की अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकता है। इस बात की भी सुगबुगाहट बहुत है कि आने वाले समय में नवंबर में, दिसंबर में शायद हमें यूपी जुडिशरी भी देखने को मिले। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे लॉ एक्सपर्ट अमित सर, जिनसे हम जानेंगे इस बैच के फीचर्स के बारे में, इसके तमाम क्लासेस के बारे में, और अगर नवंबर में वैकेंसी आती है तो क्या इस तरीके से हम प्रिपरेशन करें, किस तरह से कि हमारी चीज़ें जल्दी से जल्दी कवर अप हो जाएं। सर, क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं सर इस नए बैच में जो 26 मार्च से है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से जो नया बैच शुरू हो रहा है, तो इसमें हमारी जो कोशिश रहेगी वो कोशिश ये रहेगी कि हम जो करंट के इश्यूज़ के साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में जो भी चीज़ें हैं उनको डिस्कस करें, जो आर्टिकल रिलेवेंट हैं उन आर्टिकल्स को हम मेनली बताएं, और करंट की जो घटनाएं वगैरह हैं उनसे हम किस तरीके से जोड़ करके देख सकते हैं। क्योंकि जो भी प्रीवियस ईयर्स का जो हमने रिकॉर्ड देखा है कमीशन का, जो भी क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में चूँकि पहला कंपलसरी क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से ही होता है और वहाँ पर जो क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं वो करंट को जोड़ करके ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो करंट की जो चीज़ें हैं उनको तो हम प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, प्लस उस पर चूँकि वो नई चीज़ें हैं तो इस पर क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की भी हम तैयारी कराते हुए चलेंगे। क्योंकि पिछले कुछ एग्ज़ाम 2016 तक की बात करें तो एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ अलग हुआ करता था और वो पूरी तरीके से बेस्ड था प्रीवियस ईयर्स के पेपर पे। लेकिन 2018 से लेकर 2 एग्ज़ाम जो हुए हैं, इन एग्ज़ाम में ये देखा गया, ये पाया गया है कि नए क्वेश्चंस भी खूब पूछे जाते हैं। तो पुराने और नए क्वेश्चंस को हम मिला जुला करके प्रीवियस ईयर्स का जो पेपर है उसको भी देखेंगे। एक्सपेक्टेड एरिया क्या हो सकता है उसको भी हम टच करते हुए चलेंगे। एक्सपेक्टेड एरिया से क्वेश्चन क्या बन सकता है तो उसका बाकायदा हम एक क्वेश्चन फ्रेम करेंगे और उसकी भी प्रैक्टिस बच्चों को कराते रहेंगे। एक्सपेक्टेड एरिया का हालांकि अभी चीज़ें चल रही हैं कि जो टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, जो मतलब सेक्शनल टेस्ट होता है सैटरडे को, तो उसमें हम दोनों क्वेश्चंस को कवर करते हैं। एग्ज़ाम का पैटर्न, जो कमीशन का रवैया है उसमें जो बदलाव हो रहा है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम अभी तक पहले जो हम प्रिपरेशन करवाते थे तो हम पूरी तरीके से निर्भर रहते थे प्रीवियस ईयर्स के पेपर पे। लेकिन अब जो हमारी प्रिपरेशन का तरीका थोड़ा सा बदल चुका है। हम क्लास में जो मैटर डिलीवर करते हैं उसमें एक्सपेक्टेड एरिया को भी डिलीवर करते हैं और साथ ही जो सैटरडे को हमारा टेस्ट होता है उस टेस्ट में भी हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी रखते हैं। तो इससे अगर कोई नया क्वेश्चन बच्चों के सामने आ रहा है जिसकी प्रैक्टिस उसने पहले से कर रखी होगी और उसमें कोई ना कोई गलती की होगी जो हमारी टीम ने चेक करके बच्चे को फीडबैक में बताया होगा, तो संभावनाएं वो ख़त्म हो जाती हैं कि वो एग्ज़ाम में उन गलतियों को दोबारा से करेगा, और इससे ये होगा कि एक हम बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। सर, ये जो बैच है क्या सर ये हाइब्रिड मोड पर होता है, क्या ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रहेगा? और सर इसमें जो क्लासरूम की सर टीचिंग आवर्स रहेंगे वो सर कितने टीचिंग आवर्स हो सकते हैं इस वाले बैचेस में? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ चूँकि एक मेन पेपर भी है और करंट की न्यूज़ को भी देखते हुए हमें चलना पड़ेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में लगभग हमेशा से ये रहा है कि इसमें नए क्वेश्चंस अक्सर पूछे गए हैं। और थोड़ा सा यहाँ पर जो क्वेश्चंस वगैरह जो पूछे जाते हैं फिलॉसफी पर भी आधारित होते हैं, प्रोविजन पर भी आधारित होते हैं, केस लॉज वगैरह पर भी आधारित होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो समय है वो लगभग 1.5 से 2 महीने का समय जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लग सकता है, जिसमें हम टेस्ट सीरीज भी हम कराएंगे। बाकायदा सैटरडे को हमारा जो टेस्ट होता है टेस्ट हम कराएंगे, उसके बाद में जो भी डिस्कशन वगैरह होगा, बच्चों को जो भी फीडबैक वगैरह देना होगा, और फिर हमें लगता है कि लगभग अगर पूरी क्लास का आंसर गड़बड़ है तो हम क्या करते हैं कि जो फ्राइडे हमारा सेशन होता है, जो आंसर राइटिंग का सेशन होता है, तो उस सेशन में हम उसी क्वेश्चन को उठा लेंगे जिसमें पूरी क्लास की परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही है और उसकी हम प्रैक्टिस करवा देते हैं। तो कुल मिला के आंसर राइटिंग सेशन और कोर्स
कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करें तो इन दोनों चीजों को मिलाते हुए लगभग 2 महीने का समय जो है 2 महीने का समय और ओवरऑल सर लगभग मेरे ख्याल से 15 से 16 हाँ 15-16 महीने में जो कोर्स होगा कोर्स आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। और सर जो पर्सनलाइज मेंटरिंग सेशन होता है वैद ICS लॉ में पूरी टीम करती है सर, उसमें बच्चों को कैसे जो बच्चे लाभान्वित हो सकते हैं या एक ही प्लेटफॉर्म पर उन्हें कैसे लॉ GS और टेस्ट सीरीज से कैसे वो लाभ उठा सकते हैं? देखिए इसमें जो ऑनलाइन बच्चे हैं तो उसमें हम जूम मीटिंग के थ्रू बच्चे से या अदर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह हैं उनके थ्रू बच्चों से जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके जो भी डाउट्स वगैरह होते हैं उन डाउट्स को क्लियर करते हैं। और किसी भी सब्जेक्ट में अगर जैसे GS में दिक्कत है तो हम GS के जो टीचर्स हैं GS के टीचर्स से टाइम लेकर के कि उनके पास में क्या टाइम है उस टाइम पर बच्चों की जो मेंटरिंग वगैरह होती है वो हम करवा देते हैं। उसके अलावा में टेस्ट जो हो रहे हैं हमारे रेगुलर उसमें अगर कोई एक्सप्लेनेशन बच्चे को चाहिए, आंसर तो हमने बता दिया और एक्सप्लेनेशन भी दे दिया हमने रिटन में, लेकिन फिर भी बच्चे को नहीं समझ में आता है तो जो इस प्रकार के जो सेशंस वगैरह हमारे होते रहते हैं तो उसमें हम एक्सप्लेनेशन बाकायदा कई सारे इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल के माध्यम से उनको दे देते हैं ताकि उनकी जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होती है वो हमारे इसी सेशन के थ्रू हो जाती है। जो हमारे ऑफलाइन बच्चे हैं तो उनके लिए भी हम मतलब टाइम रखते हैं, जो इस तरीके का जो सेशन होता है तो उनको बाकायदा हमारी टीम बैठती है और टीम बैठ करके पर्सनली बच्चों की जो भी डाउट्स वगैरह होते हैं वो अपना डाउट्स क्लियर करते रहते हैं। हालांकि जितने भी टीचर्स हैं वो मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक लगभग यहीं पे रहते हैं सारे टीचर्स, तो बच्चे जो ऑफलाइन वाले हैं उनके साथ में कोई दिक्कत नहीं, उनको जब ज़रूरत होती है वो टीचर्स से मिल लेते हैं जाके डायरेक्टली और अपने जो भी डाउट्स वगैरह होते हैं वो सारे के सारे डाउट्स अपने टीचर्स से क्लियर कर लेते हैं। और सर क्या स्ट्रैटेजी होती है वैद ICS लॉ की 4+1+1? तो सर जिसके तहत 4 दिन बच्चों को आंसर रेगुलर क्लासेस होती हैं, हर फ्राइडे को क्लास के साथ आंसर राइटिंग सेशन और सैटरडे को सर शायद टेस्ट कराया जाता है। सर ये कैसे बेनिफिशियल है ओवरऑल प्रिपरेशन में? देखिए होता क्या है कि जैसे जो हमारा टेस्ट सीरीज है वो हम स्टेट वाइज अलग अलग हमारी टेस्ट सीरीज रहती है कि यूपी की जो अप्रोच है उस यूपी के अप्रोच के हिसाब से हम टेस्ट सीरीज में कुछ क्वेश्चंस रखते हैं। चूँकि हमारी जो सेक्शनल टेस्ट सीरीज होती है उसमें हम लगभग हर अप्रोच को देखते हुए चलते हैं कि यूपी की क्या अप्रोच है, उत्तराखंड की क्या अप्रोच है, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो जब क्लास में जब हम टेस्ट कराते हैं तो हम हर अप्रोच को ध्यान में रखते हुए चलते हैं और बच्चे जो भी यहाँ पर क्वेश्चन सब चूँकि जब तक उनका सब्जेक्ट कंप्लीट होता है तो कम से कम 200 से 300, 400, 500 क्वेश्चंस का उनका ये होता है कि प्रैक्टिस हो चुकी होती है। यहाँ पर जो उन्होंने गड़बड़ी की होती है उन्हें एक्सप्लेनेशन भी मिल गया होता है, तो जब एग्जाम में जाएंगे और देखेंगे कि हाँ वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया है या वही क्वेश्चन रखा गया उन्हीं ऑप्शंस के साथ में रखा गया तो वो दोबारा से जो गलती होने के चांसेस हैं वो खत्म हो जाते हैं। और मैं बार बार ये कहूँगा कि जो हम रेगुलर टेस्ट सीरीज कराते हैं तो जो हमारे अपने बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो टेस्ट सीरीज इसलिए नहीं देते हैं कि अभी हमने ज्वाइन किया, तो मैं उनसे भी ये कहूँगा कि आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। आपके पास में कम से कम एक क्वेश्चंस का कलेक्शन हो जाएगा, कुछ आपने अपने LLB के दौरान चीज़ें पढ़ी होंगी, उस सब्जेक्ट को पढ़ा होगा, कुछ चीज़ें हम कोचिंग में गाइड करेंगे, हो सकता है बच्चे उनका एक्सप्लेनेशन ले रहे हों तो उस दौरान हमने एक्सप्लेन कर दिया तो नए बच्चों को भी कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं पर से उन सब चीज़ों का क्लियर हो सकता है। दूसरी चीज़, मान लीजिए अगर कुछ भी नहीं क्लियर है तो एक क्वेश्चन आपके पास में है, उसका आंसर भी हमने एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो भविष्य में जब आप पेपर देंगे तो उन कलेक्शन जो आपने क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है हमसे, वो आपके कमीशन में भी वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जब कमीशन उन्हीं क्वेश्चंस को पूछेगा तो फैक्चुअल क्वेश्चंस जो हैं या जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं हो सकता है आपको ऑप्शन ही याद रह जाए, तो आप सही ऑप्शन टिक कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बार बार ये कहूँगा कि आप सबको टेस्ट सीरीज जो है टेस्ट सीरीज देना ही चाहिए और टेस्ट सीरीज से आपको आपके एग्जाम में 100% बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट 2 तरीके से हो सकता है कि एक तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा ही होगा। मान लीजिए कोई नया बच्चा है जिसने आंसर सुन रखा है और उसको आंसर याद रह गया तो वहां पर गड़बड़ नहीं होगा उसका आंसर जी। और सर ये जो एक प्रश्न था हमने शुरुआत में आपसे किया था कि अगर मान लीजिए इस समय हम मार्च में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और नवंबर में, अक्टूबर में वैकेंसीज आ जाती हैं, तो क्या सर हमको अभी अटेम्प्ट करना चाहिए क्योंकि यूपी में लिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, और कैसे सर हम अपनी प्रिपरेशंस को जल्दी से समराइज कर सकते हैं कि हमारा प्रीलिम्स और मेंस हमारा एग्जाम हो जाए?
देखिए, इसके लिए हम क्रैश कोर्स होता है, क्रैश कोर्स करवाते हैं जी। हालांकि क्रैश कोर्स में हमारी कोशिश रहती है कि हम नए बच्चों को भी ध्यान में रखें और पुराने बच्चों को। क्रैश कोर्स से फायदा पुराने बच्चों को ज़्यादा होता है, नए बच्चों को कम होता है। तो चूंकि हम लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं, तो क्रैश कोर्स में जो भी हमने डिस्कशन किया है उसमें पुराने जो नए बच्चे होते हैं, तो जनरली ये होता है कि वो ऑफिस में मिलने आते हैं कि सर जो कॉन्सेप्ट आपने बताया था थोड़ा सा तेज बताया, वो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर नहीं हुआ। तो चूंकि जो पुराने बच्चे होते हैं उतना स्लो क्लास अगर हम लेकर के जाएंगे तो उनके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो क्लास भी एक बैलेंस तरीके से क्लास चले, तो उन बच्चों को फिर हम अलग से जो भी हमें गाइड करना होता है हम अलग से उन बच्चों को गाइड कर देते हैं, जिससे ये होता है कि हमारे जो रेगुलर क्लास जो पुराने बच्चे हैं वो भी उनका भी समय बचता है, और जो बच्चे नए हैं वो भी ये नहीं उनको भी ये दिक्कत नहीं होती है कि पुराने बच्चों के साथ में हमें चीज़ें समझ में नहीं है। जो चीज़ें उन्हें क्लास में नहीं समझ में आई उन्होंने उनको निकाला और पर्सनली आकर के हमसे पूछ लिया। तो इस तरीके से दोनों बच्चे उन क्लासों से जो क्लासेस वगैरह होती हैं उनसे लाभान्वित हो पाते हैं। दूसरी चीज़, ये जो क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स का फ़ायदा ज़रूर ही मिलता है, क्योंकि जो भी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी वो प्रीलिम्स में पूछी जाएंगी, और जिन बच्चों का प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है या जो बहुत अच्छे नंबर लेकर के आए हैं, जिनका ये है कि 100% क्लियर है कि उनको मेंस मिलेगा, तो हम लोग कुछ समय के बाद में मतलब 1-8 दिन गैप करके मेंस आंसर राइटिंग शुरू कर देते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि एक हमारे पास में पहले से ही क्वेश्चंस का कलेक्शन होता है कि प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उन दोनों क्वेश्चंस की हम बच्चों को प्रैक्टिस करवा देते हैं, और जिससे ये होता है कि वैसा सेम क्वेश्चन आ गया या उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ गया तो बच्चे उन क्वेश्चंस को अपने एग्जाम में आसानी से जो है अटेम्प्ट कर पाते हैं। अभी बहुत सारा रिजल्ट, जैसे लास्ट ईयर का जो रिजल्ट रहा, तो जिसमें जो बहुत पुराने बच्चे नहीं थे, नए बच्चे थे जिन्होंने LLB कंप्लीट किया था, लेकिन उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि हम जो है एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, और उन्होंने किया भी। तो क्रैश कोर्स जो था, क्रैश कोर्स वगैरह था, क्रैश कोर्स, तो क्रैश कोर्स के साथ में क्या बोलते हैं कि जो मेंस का आंसर राइटिंग सेशन था वो हमने करवाया, उसकी प्रैक्टिस करवाई, कई आंसर लिखवाते थे, उनको चेक करते थे। तो ये भी कहीं ना कहीं पर से बेनिफिशियरी रहा, और मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि खराब रैंक वही आई है, इस प्रिपरेशन से भी वो अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्ट हुए हैं। तो इसका मतलब रेगुलर फाउंडेशन बैच के साथ ही अगर कोई वैकेंसी आती है उसका क्रैश कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ लॉ, जनरल स्टडीज, टेस्ट सीरीज, पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग सेशन, और लगभग 18 महीने में आपका पूरा कोर्स कंप्लीशन। एक लौता ऐसा इंस्टीट्यूट वैद ICS लखनऊ जहां पर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको जुडिशरी के लिए, PCSJ के लिए, APU के लिए, लॉ, जनरल स्टडीज, टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें मिलती हैं। हर सैटरडे जो बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन हैं उनके पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग सेशन, और हाइब्रिड मोड पर क्लासेस, यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों में आप अपनी क्लासेस को कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप अपनी प्रिपरेशन के लिए वैद ICS जुडिशरी से ज़रूर जुड़ेंगे, और जो भी सहायता आपके जज बनने के प्रिपरेशन में, सफ़र में हो सकेगी, वो हमारी पूरी टीम उसके लिए हमेशा तैयार है। ऑल द वेरी बेस्ट।